बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, आज निदाए किसान की टीम ज़िला सियालकोट की तहसील सियालकोट के गांव वरियो में एक मिसाली काश्तकार चौधरी बासत मुस्तफ़ा साहब के पास पहुंची हुई है। और बासत मुस्तफ़ा साहब का मुख्तसर सा तारफ़ ये कराऊँ, ये एमफिल एग्रोनॉमी में है और एक चावल के हवाले से एक मिसाली काश्तकार हैं। और वो काश्तकार जो DSR जो नया काश्तकारी का सिस्टम है उस पर कम अज़ कम पिछले 8 साल से 300 एकड़ सालाना काश्त करते हैं और बड़ी कामयाब पैदावार ले रहे हैं। तो आज हम इनके पास हाज़िर हुए हैं ताकि हमारे किसान भाइयों के लिए ये खुसूसी तौर पर ये पैगाम भी दें और किसानों को वो मालूमात दें जो इनकी कामयाबी की वजह है। तो बासत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपका? जी शुक्र। आप माशाल्लाह जी वरियो छिचरवाली से आपका ताल्लुक़ है हमारा। आज हमारे किसान भाइयों को ये एक पैगाम बताइएगा कि आपने पुराने तरीक़े काश्त को छोड़कर चावल की फसल के हवाले से जो नया DSR सिस्टम का अख्तियार किया है उसकी वजूहात क्या है, ताकि मेरे आम पाकिस्तानी फार्मर को पता लगे, ताकि जो बासमती चावल के हवाले से पाकिस्तान में दुनिया की एक पहचान है उसको बरकरार रखने में आपका कितना हिस्सा है, और ताकि मेरे फार्मर भाई इसमें आपके नक्शे कदम पर चलकर वो भी कामयाब हो सकें। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हम DSR पे इस तरह आए कि जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आया A लेवल करके, तो हमने देखा कि यहाँ पे लेबर का बहुत बड़ा इशू है। सियालकोट एक इंडस्ट्रियल सिटी है और इंडस्ट्री अब सियालकोट से निकल के बाहर देहातों की तरफ आ रही है, जिसमें देहातों की जो लेबर है वो सारी एडजस्ट होती जा रही है। चावल की फसल को खड़े पानी में लगाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इन दिनों में जो दर्जा हरारत वो भी सबसे ज़्यादा होता है और हवा में नमी का तनासब भी ज़्यादा होता है। इसलिए जो लेबर है वो ये काम छोड़ के फैक्ट्रियों में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रही है, जहाँ पे पंखे के नीचे या कूलर के नीचे उन्हें काम करने को मिलता है। लेबर के रेट दिन ब दिन जो है इंक्रीज़ करते जा रहे थे। और दूसरा इसमें यह था कि जब लेबर के रेट इंक्रीज़ करते जा रहे थे, साथ में लेबर जो है वो नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी पूरे नहीं थे लगा रहे, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है कि बाहर चावल की फसल उन पौधे पे लगेगी जो पौधा खेत में लगेगा। आप जितनी मर्जी खाद डाल लें, उसे पानी लगा लें, अगर पौधों की तादाद पूरी नहीं है आपकी जो है पैदावार पूरी नहीं आएगी। और जो हमारी लेबर है वो क्या करती थी, वो किनारों पे जो है पॉपुलेशन वो पूरी लगाती थी, अंदर जाके वो पौधों की तादाद कम कर देती है। इस वजह से ये 2 फैक्टर थे जिस वजह से मैं DSR पे आया। बस साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस तरीक़े काश्त का इसका तरीक़ा काश्त क्या है और मौजूद टाइम कौन सा है, ज़रा मेरे फार्मर को इसको एग्जैक्ट मालूमात मिले। जी, इसका जो मौजूद टाइम है वो ही टाइम है जिन दिनों में हम पनीरी सो करते हैं। वैराइटीज़ के हिसाब से जिन दिनों में हम पनीरी ग्रो करेंगे उन्हीं दिनों में हम ये जो है ड्रिल से या छट्टे से इसकी काश्त कर लेंगे। और दूसरा, इसमें कोई इतना लॉजिक नहीं है, इसमें आपको ज़मीन की तैयारी करनी है। जब आपकी ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी हो जाए, वत्तर हालत में या खुश्क हालत में आप इसे ड्रिल कर दें या छट्टा कर दें। और उसके बाद आपने अगर वत्तर हालत में ड्रिल किया है, उसे आप जो है पहला पानी लगाएंगे 5 से 6 दिन बाद, और अगर आपने खुश्क हालत में ड्रिल किया है उसका आप फौरी पानी लगा देंगे। अच्छा सर, मेरे फार्मर को आप कुछ जो चावल के मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान के काश्तकार हैं, अपने तजर्बे से कोई ऐसा पैगाम देना चाहें जिससे उनकी भी मईशत और मुल्क की मईशत भी बेहतर से हो सके और मेरे फार्मर की फ़ी एकड़ पैदावार बेहतर हो सके, इस हवाले से हमें खुसूसी पैगाम दीजिए। जी, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब आपको अभी पता है कि सीज़न पीक पे है, हर बंदा जो है वो चावल की फसल को ट्रांसप्लांट कर रहा है, इसमें 2-3 चीज़ों का अगर हम ख्याल कर लें हमारी पैदावार बेहतर आ सकती है। एक तो ज़मीन की तैयारी के वक्त फास्फोरस खाद जो है वो हम नीचे दें ज़मीन की तैयारी के वक्त, और जब हम फास्फोरस खाद दे रहे हैं साथ हम पोटाश लाजमी दें। हमारा ज़िम्मेदार क्या करता है, वो यूरिया पे जोर रखता है जो कि नाइट्रोजन है।
जिसकी वजह से हमारी फसल पे ज़्यादा बीमारियां आती हैं, जबकि हमारी फसल को फास्फोरस और पोटाश की भी उतनी ज़रूरत है जितनी यूरिया की है। अगर हम अभी से पोटाश ऐड कर लेंगे उससे हमारी फसल जो है वो अच्छी होगी और बीमारियों के खिलाफ उसमें कुव्वत मुदाफ़त भी होगी। और अगर हम फास्फोरस करेंगे उससे हमारी फसल की जड़ें अच्छी बनेंगी और वो ज़मीन से अपनी खुराक अच्छे तरीके से ले लेगी। दूसरा, ज़िम्मेदारों को चाहिए कि पौधों की तादाद पे तवज्जो दें। जब ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, जिस लेबर को हायर किया है उससे ये बात की जाए कि कम से कम 80,000 पौधा लाजमी लगे। जब 80,000 पौधा लगेगा उसकी एवरेज खुद ही ठीक हो जाएगी। तीसरी बात इसमें यह है कि जब हम जहर इस्तेमाल करने चाहें तो वो जहर हम इस्तेमाल करें जो वर्ल्ड वाइड बैन नहीं है, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसमें हमें अगर अपना चावल कल को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें एक्सपोर्टर के लिए कोई इशू ना बने, उसकी लॉट रिजेक्ट हो के वापस ना आए। ये 3-4 चीज़ें जिससे हम अगर अभी देख लें तो इससे हमारी पैदावार भी अच्छी आ सकती है और इनकम भी बेहतर हो सकती है। बासम मुस्तफ़ा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बासमती में पाकिस्तान का दुनिया भर में एक नाम है, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट किसी दूसरे मुल्क के नाम के लेबल्स के साथ बिकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी प्रोडक्ट भी बेहतर कर सकें और दुनिया में मार्केट भी अपने नाम से बना सकें? इस हवाले से फार्मर के क्या करने वाले काम हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके क्या करने वाले काम हैं? जैसे आपने पिछले उसमें बताया कि फार्मर ये गलती करता है तो एक्सपोर्ट में उसको प्रॉब्लम आती है, तो क्या आप इस मामले में हुकूमती अदारों को और फार्मर को एक कंबाइन मशवरा देना चाहें ताकि उनकी हालत बेहतर हो सके? माजरत के साथ हमने बासमती की डेफिनेशन इंडिया के कहने पे बदल ली है। उसमें हमने ये किया है कि जो कायनात है, इंडिया की वैरायटी है, 1121 के नाम से वहाँ पे मशहूर है, PS2 के नाम से यहाँ पे मशहूर है, उसे हमने बासमती डिक्लेयर कर दिया है। उसका हमें नुकसान ये हो रहा है कि वो हमारी सुपर बासमती की जगह लेती जा रही है और अब हम उससे भी आगे चले गए हैं। जो हमने किसान बासमती बनाई है वो भी इंडिया की वैरायटी है, पुस्सा 1509, उसे भी हम बासमती कैटेगरी में शिफ्ट कर रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जो राइस में बासमती असल हमारी जो पहचान थी कॉलर के इलाके की, जो पाकिस्तान पंजाब के 2-3 अजला के जहाँ की बेसिक बासमती मशहूर थी, उसका वो सारी जो है वो मार्केट जो है वो इंडियन पुस्सा लेता जा रहा है और कायनात लेता जा रहा है, जिसके में हमारे फार्मर के हाफ पे इतना नहीं है जितना कि एक्सपोर्टर और राइस एसोसिएशन का है, क्योंकि ये सारा कुछ हुआ है उनकी मिली भगत से। दूसरा, जब हमने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना था, वैसे तो हम बड़ी बातें करते हैं, उस टाइम हम सो रहे थे, हमारा बासमती का ब्रांड इंडिया रजिस्टर करवा गया और हमें अब बासमती इंडिया के नाम से बेचनी पड़ती है, जबकि ये हम मेरे ख्याल से हमें इंटरनेशनल अदालत में ये अपना केस पुट करना चाहिए। और बासमती सिर्फ हमारा चावल नहीं है, बासमती हमारा विरसा है और विरसे को कभी छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे उसकी पैदावार दिन ब दिन कम होती जा रही है या उस पर बीमारी ज़्यादा आ रही है, मगर वो हमारी पहचान है, पंजाब की पहचान है बासमती। हमें ज़िम्मेदारों को भी चाहिए कि उसे प्रिजर्व करें और साथ ही जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्हें भी चाहिए उसमें जिद्दत लाएं और उसी वैरायटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। ना सिर्फ ये कि आप इंडिया की वैरायटीज़ लेके उन्हें अपना नाम दे के उन्हीं पे मार्केटिंग की जाए। किसान भाइयों, आज का प्रोग्राम आपके अख्ताम पर होता है। हम चौधरी बासम मुस्तफ़ा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह एक नए ग्रोर के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप निदाए किसान टीवी को सब्सक्राइब भी करेंगे और इनकी हदायत पर भी अमल भी करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।